गुरु नानक की सच्ची सेवा। एक समय की बात है जब गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ अपनी सच्ची सेवा में लगे हुए थे। वे अपने शिष्यों को धर्म के महत्व को सिखाने के साथ साथ उनकी मदद भी करते थे। एक दिन गुरु नानक देव जी और उनके शिष्य एक गांव में पहुंचे, जहां बहुत बड़ी सूखा था। लोगों को खाने की बहुत कमी महसूस हो रही थी और वे भूखे प्यासे मर रहे थे। गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों को कहा, हमें इन लोगों की सेवा करनी चाहिए। हमें उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। उनके शिष्य बहुत ही प्रभावित हुए और सोचा कि गुरु जी क्या करेंगे। गुरु नानक देव जी ने एक छोटे से आहार खंड को अपने पास लिए और शिष्य से कहा, चलो हम यह आहार छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं और इसे सभी लोगों के बीच बांटते हैं। इससे सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा और सभी को पेट भर जाएगा। उनके शिष्यों ने आहार को छोटे टुकड़ों में बांटना शुरू कर दिया और वे गांव के लोगों के पास जाकर आहार टुकड़ों को बांटने लगे। लोग खुशी खुशी उनका स्वागत करते और उनकी सेवा में भाग लेते। धीरे धीरे आहार के टुकड़े सभी लोगों के बीच फैल गए और सभी ने पेट भर लिया। गुरु नानक देव जी और उनके शिष्यों का यह नेक कार्य देखकर लोग उन्हें बहुत सम्मान देने लगे। वे सभी गुरु नानक देव जी को आभार व्यक्त करते और उनकी दिव्य संदेशों को सुनने के लिए उनके पास आने लगे। गुरु नानक देव जी ने उनकी सेवा के माध्यम से लोगों के दिलों में प्रेम और दया की भावना को जगाया। वे लोगों को धार्मिक शिक्षा देते रहे और उन्हें सच्ची सेवा का महत्व समझाते रहे। इस तरह गुरु नानक देव जी ने न सिर्फ अपने शिष्यों को सेवा का महत्व सिखाया, बल्कि अपने उत्साहित शिष्यों के साथ एक नया संबंध भी बनाया, जो उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची सेवा ही सच्चा धर्म है। गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों को यह बताया कि धर्म तभी संपूर्ण होता है जब हम दूसरों की मदद करने और उनके दुखों को कम करने में लगे रहते हैं। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि सच्ची सेवा शिष्य गुरु संबंध के पार जाकर सभी मनुष्यों के प्रति की जानी चाहिए। हमें अपने सामर्थ्य में मापदंड के आधार पर दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वे हमारे शिष्य हों या न हों। गुरु नानक देव जी की सच्ची सेवा करने से लोगों के जीवन में उनके द्वारा सिखाए गए धर्म की बातें अधिक महत्वपूर्ण हो गई। वे अपने शिष्यों को उनके अंदर की उज्ज्वलता को जगाने के साथ ही उन्हें आत्मानुभूति, प्रेम, सहानुभूति और धर्म के महत्व की समझ दिलाते रहे। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस कथा के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।